साथ रोहित आपको बता दें कि देखिए नीट परीक्षा का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है, परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर है। नीट वाले मामले पे कुछ बोल नहीं रहे आप? नहीं, नीट पर मैं लगातार बोल रहा हूँ, हुमच के बोल रहा हूँ, जम के बोल रहा हूँ। नीट पर अब राजनीति होने लगी है। राजनीति होने लगी है। लगता है कि किसी भी परिस्थिति में नीट की परीक्षा को कैंसिल कर देना चाहिए। ये एनटीए की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, या फिर एनटीए की कि उसी के द्वारा नीट का परीक्षा हुआ, उसी द्वारा आपको नेट जेआरएफ का हुआ। तो नेट जेआरएफ में धांधली हुई तो उसको स्वीकार कर दे, उसने अस्वीकार कैंसिल कर दिया। लेकिन नीट में भी 100% धांधली हुई है, क्योंकि जो अभी पकड़ा गया वो खुद बोला कि हमको एक दिन पहले मिल गया और क्वेश्चन हूबहू था। ऐसी परिस्थिति में अगर एनटीए कैंसिल नहीं होता है तो यह बिहार के बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से नर्म निवेदन करूँगा, पैर पकड़ता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का पैर पकड़ता हूँ कि अब इस देश के छोटे छोटे बच्चे जिन पर आने वाला भारत का भविष्य स्थिर है, उनके साथ इस तरह का अगर खिलवाड़ होता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बदनसीबी है इस राज्य की, उन बच्चों की। गुरुजी, आप मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है, रद्द कर देना चाहिए? हाँ भाई, कल शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि अफवाहों से बचिए, जांच हो रही है। देखिए, अफवाह से मतलब मैं भी कह रहा हूँ बच्चों से कि किसी भी तरह का हिंसक गतिविधि करेंगे तो ये उनके वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए घातक होगा। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री एविडेंस जब उनके पास जाएगा तो निश्चित रूप से पता चलेगा। और मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री और यही और आपको शिक्षा मंत्री ये लोग आदेश जारी करेगा नीट कैंसिल का, क्योंकि 720 आगे चली सड़सड़ होगा, एगो को 718 आया, एगो को 719 आया। किस आधार पर? जबकि एक क्वेश्चन गलत होने में 4 नंबर कटता है, एक क्वेश्चन सही होने में 4 नंबर जुटता है, तो आपने 718 और 719 कैसे ला दिया? ये 100% नीट पर एक बादल छा गया है। इसकी मक्कारी पर एनटीए का कोई ना कोई अधिकारी या मिला हुआ इससे जो क्वेश्चन आउट करा रहा है, ये लगातार हो रही है। इसलिए एनटीए को तो भंग कर ही देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले नीट की परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा हो, ताकि बच्चे के मन में संतुष्टि हो। अगर मान ले, थोड़ी देर के मान लेते हैं कि अगर नीट की क्वेश्चन वायरल नहीं भी हो गए तो उसके बावजूद भी 24 लाख लड़के का तो नीट में होगा नहीं। बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिनके दिमाग में लगेगा कि क्वेश्चन आउट होने के कारण मेरा नहीं हुआ। तो पारदर्शिता के लिए यह नितांत आवश्यक है कि नीट को अविलंब रद्द किया जाए। गुरु रहमान सर हमेशा छात्रों के हित के लिए सड़क पर उतरते हैं, तो इस बार अगर पेपर नहीं रद्द होगा तो क्या गुरु रहमान सर उतरेंगे सड़क पर? देखिए, मैं अहिंसा पर विश्वास करता हूँ, गांधी का फॉलोअर हूँ, तो निश्चित रूप से बच्चे छोटे हो या बड़े बच्चे हमारे हैं और अहिंसात्मक रूप से हम लाठी खाने गोली खाने के लिए उनके तैयार है। रोड पर उतरेंगे, हम तिरंगा लेकर उतरेंगे। अगर कहेंगे तो पटना दिल्ली चलने के लिए तो दिल्ली भी कुछ करेंगे। दिल्ली भी चाहिए? बिल्कुल, शर्त है कि अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए, मतलब शांति से होना चाहिए। शांति से होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेता इसे जुट गए हैं कि जो उनको कोई काम धंधा नहीं रखे, इंतजार करते रहते कि आप लोग कोई न्यूज़ वाला आए सटा दे, मुँह पर चिल्लाते हैं, बोलते हैं जबकि कोई उनका है ही नहीं। तो मैं बच्चों के साथ हूँ और मर जाने तक साथ रहूँगा। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है, उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है और बोल रहे हैं कि तार जुड़ा हुआ है। देखिए, तार जोड़ा जोड़ी मत करें लोग। सबसे बड़ी बात है कि जब एनडीए की सरकार रहती है तब भी क्वेश्चन आउट होता है। ये क्वेश्चन इधर से आउट नहीं हो रहा है, लंबे समय से आउट हो रहा है। और माननीय तेजस्वी जी का तार से जुटा हुआ है कि नहीं जुटा हुआ है, यह काम है आईबी का, खुफिया विभाग का जांच करने का। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि इसको राजनीतिक रूप न देखे, मूल रूप से इसको सामने लाया जाए, नहीं तो गेस्ट हाउस तक सीमित रह जाएगा और सारा का सारा मांग बर्बाद हो जाएगा बच्चों का। इसलिए इसको राजनीतिक रूप न देके पक्ष और विपक्ष सबका मूल कर्तव्य बनता है कि इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। सर, जिस तरीके से NHAI का जो बिल्डिंग जहाँ पे रखा गया था परीक्षार्थी को, उस बिल्डिंग में जो जिनके द्वारा कमरा बुक कराया गया, कहा जा रहा है कि वहाँ पर कमरा या तो कोई अधिकारी बुक करा सकता है या तो फिर कोई मंत्री। तो ये भी कहा जा रहा है कि इसमें मंत्री लोग भी इन्वॉल्व है।
आपको क्या लगता है, कैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इसमें नेता हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, कोचिंग संचालक हैं, दलाल ग्रुप में शुरू से भिड़े हुए हैं, 100% भिड़े हुए हैं। तो सबको किसी भी परिस्थिति में, सबको किसी परिस्थिति में छोटा छोटा पुठिया पकड़ने से कुछ नहीं होगा। घड़ियाल पकड़िए और राजनीतिकरण इसका नहीं होने दें और बच्चों के साथ इंसाफ हो, क्योंकि 1-2 नहीं 24-25 लाख बच्चों के भविष्य का प्रश्न है जिसके साथ गलत हुआ। अच्छा सर, देखा जाए तो कोई भी पेपर होता है, जैसे TRE 3 हुआ, UPSC 67 हुआ, और जैसे अभी नीट का इतना बड़ा जो पेपर हुआ, इसमें भी जिस दिन परीक्षा हो रहा था उसी दिन ये बातें वायरल हो गई थी कि पेपर लीक हुआ है। अगले दिन गिरफ्तार भी किया गया कई लोगों को। आखिर सर, कोई भी क्वेश्चन पेपर कंपटीशन का जो एग्जाम होता है, कैसे पेपर लीक हो जाता है? देखिए, मैं कह रहा हूँ इसलिए या तो NDA का कोई अधिकारी मिला हुआ है या कि कोई बहुत बड़ा मजबूत आदमी है जो अपना हाथ रखे हुआ है। कहे कि झोला छाप आदमी, सड़क छाप आदमी क्वेश्चन आउट नहीं करा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा गैंग है जो कार्य कर रहा है और उस गैंग के सरगना को मूल रूप से उस मगरमच्छ को पकड़ना होगा। ये छोटे छोटे पुटिया अपने आप बर्बाद जाएंगे। निश्चित रूप से नीट हो, NTA हो, BPSC हो, BSSC हो, दरोगा भर्ती बोर्ड हो या सिपाही भर्ती बोर्ड हो, इन सारे आयोग को रद्द करके नए सिरे से पूर्णतः एक मजबूत कड़ी के आधार पर आयोग के गठन की जरूरत है। आयोग के अध्यक्षों को भी रिटायर अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं है, एक तेज तर्रार लोगों को अध्यक्ष बनाया जाए। और क्योंकि अब पैरेलल, मैं कहूँगा कि ये जो दलाल हैं ये पैरेलल सरकार के चल रहे हैं। ये लोग चाहे कुछ हो जाए, ये लोग क्वेश्चन आउट कराते ही है और सरकार स्टेप नहीं उठा रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो लोकसभा से बिल पास करवाया है 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा, उसको पूरे कड़ाई के साथ हर राज्य के मुख्यमंत्री इसको लागू करें ताकि बच्चों का भविष्य बच सके, बिहार सुधर सके, देश सुधर सके और उन चोर चोटों जो बच्चे पर पड़े हुए हैं उनका अहित हो। मतलब गुरु रहमान सर मांग करते हैं कि पेपर को रद्द किया जाए। 100% भाई, मैं शुरू से कह रहा हूँ पेपर रद्द किया जाए। चलिए, देखिए मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। तो बताते चले कि देखिए, लगातार कोई भी अभ्यर्थी का बात हो, छात्रों की बात हो, गुरु रहमान सर तुरंत सड़क पर उतर जाते हैं बच्चों के लिए और अभ्यर्थियों के लिए। और ऐसे में देखिए, अब नीट परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग उठ रही है और ऐसे में अब रहमान सर भी बोल दिए कि नीट परीक्षा को रद्द करना होगा। अगर रद्द सरकार नहीं करती है तो हम दिल्ली तक जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर भी उतरेंगे, बच्चों के लिए लाठी गोली भी खाने को तैयार है। और इनका साफ साफ कहना है किसी तरीके से जो नीट का परीक्षा है, देश के 24 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है, परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा और बड़े मछलियों को पकड़ना होगा, जो बड़े सेटर हैं उनको पकड़ना होगा। और भी क्या कुछ कहना था गुरु रहमान सर का, वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। पकड़ देना।